तो दोस्तों थोड़ा सा ट्रैक भी कर लिया जाए, प्रकृति का आनंद उठाओ। और यही यादें हैं जो रह जाती है यार, नीचे जाएंगे फिर याद आएगी होली की। तो घोड़े भी चलते हैं ऊपर, 4 किलोमीटर का ट्रैक है गुरसई बुग्याल का। तो देखते हैं जहाँ तक जाया जा सकता है वहाँ तक चलते हैं और आनंद उठाते हैं ट्रैकिंग का भी। फिसलन है दोस्तों। अब मैं ट्रैकिंग वाले शूज़ पहन रखे हैं इसलिए बचा हुआ हूँ। ये जो सामने आप टावर देख रहे हैं, यहाँ तक जोशीमठ से जो रोपवे आता है वो यहाँ तक आता है। तो चलो दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं। दोस्तों अब बर्फ़ पे फिसलन आ गई है, तो इसलिए शूज़ अच्छे होने चाहिए। और एक स्टिक ले तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी तो बर्फ़ कम है, लेकिन जब पूरी बर्फ़ होगी तो फिर उतरना आसान नहीं होता। सामने ये टावर है जहाँ तक रोपवे आता है जोशीमठ से। वाकई प्रभु अनंत कृपा आपकी, ऐसे सुंदर दुर्लभ स्थानों पे आप यात्राएं करवाते हैं। और मैं भी कर रहा हूँ, मैं अपने दर्शकों को भी करवा रहा हूँ। प्रकृति का आनंद ही कुछ हो रहा है ऐसी जगहों पे। दोस्तों थोड़ी देर आराम किया, सांस फूलने लग गई थी 1-1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद। मुंह में टॉफ़ी डाली है, टॉफ़ी का रैपर मेरे हाथ में है, जेब में डालूंगा, नीचे जाके सही जगह डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने यहाँ देखा कि लोगों ने बॉटल्स चिप्स विप्स के पैकेट फेंके हुए हैं, तो सामने आप देख सकते हो। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए प्रकृति का, इन्वायरमेंट का, प्लीज़ मत ख़राब कीजिए। ऐसी अलौकिक सुंदर जगह पे आके आप प्रकृति का पूरा ख्याल रखिए। यही वजह है धीरे धीरे कई जगहों पे बैन लगना शुरू हो गया है, फॉरेस्ट रिजर्व्स पे अलाउ नहीं हो रही कैंपिंग। तो कृपया लिटरिंग नहीं करें, तो कृपया गंदगी मत फैलाएं। आप लेके आइए, खाइए पिए, जो रैपर्स हैं जो बॉटल्स हैं वो वापसी अपने साथ नीचे तक ज़रूर लेके जाइएगा। रिक्वेस्ट है, बहुत ज़रूरी है हिमालयस को बचाना, अपने एनवायरनमेंट को बचाना, प्रकृति को प्राकृतिक रूप में रहने देना। सारी श्रेणियाँ हैं, यहाँ से आप आके बैठ के आराम से प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं। और ऐसे लग रहा है कि बस हाथ भर की दूरी पे है, छू सकते हो आप। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब इतना नज़दीक है तो आनंद तो है ही है। आइए एंजॉय कीजिए ओली का ये सफ़र मेरे साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। लाइव कमेंट्री भी बड़ी दिक्कत होती है। तो आओ दोस्तों ज़रा बर्फ़ का भी आनंद लें, थोड़ा बर्फ़ के बीचों बीच होने। है ना मज़ा, दिल्ली की भागम भाग को छोड़ के ओली के बुग्याल में आनंद उठाया जा रहा है। दोस्तों समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पे है ओली बुग्याल, ओली स्कीइंग रिसोर्ट। और यहाँ से आप काफ़ी सारी श्रृंखलाएँ देख सकते हैं, जैसे नंदा देवी, त्रिशूल, कैमेट, हाथी पर्वत, नीलकंठ। तो बहुत ही आनंद है, एक बार ही आना बनता है। अभी तो आपको ये नीचे बाग दिख रहे हैं, लेकिन जनवरी और फरवरी में तो खूब बर्फ़ होती है, स्कीइंग का मज़ा ही कुछ और होता है। देखिए पक्षी स्वच्छंद उड़ रहे हैं इस नीले आकाश के तले। दोस्तों सामने जो आप देख रहे हैं ट्रॉली, यही रोपवे है
यही जोशीमठ से यहाँ ओली तक आ रहा है, ओली स्कीइंग रिसोर्ट तक, जहाँ से स्कीइंग शुरू होती है। कैबिन बने हुए हैं। मैं तो आपको पता है चेयर कार से आया था, क्योंकि मैंने ओली से चेयर कार ली थी। ये रोपवे जोशीमठ से ऊपर तक आता है। इसकी टिकट 1000 रुपये है अप एंड डाउन। सिंगल वे टिकट नहीं मिलेगी, ये थोड़ा सा अजीब लगता है, गलत लगता है। वन वे भी होनी चाहिए। अब जैसे मेरा मन था कि चेयर कार में ऊपर आके नीचे ट्रैकिंग करते हुए आराम से आनंद उठाते हुए जाऊं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं वापसी। बर्फ़ की वजह से थोड़ा सा आराम से चलना पड़ेगा। भाई साहब फिसलन, ट्रैकिंग शूज़ भी काम नहीं कर रहे सही। स्टेप देख के, कृपया अपने स्टेप संभाल के चलें। जैसे मेट्रो में आता है ना, भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब बर्फ़ से थोड़ा हट ले। अरे रे रे, मैं तो सोच रहा था ट्रैकिंग शूज़ हैं, आराम से फिसलन नहीं होगी, उतरा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी फिसल रहे हैं। तो स्टिक ज़रूर लेके आए दोस्तों, आसानी होगी। नहीं भी लाएंगे तो चलेगा, लेकिन पूरी बर्फ़ में तो स्टिक ज़रूरी मुझे लग रहा है, नहीं तो बार बार फिसलना पड़ेगा। तो जल्दी क्या है भाई साहब, जब आप इतने प्रकृति के इतने नज़दीक आए हैं, प्रकृति के नज़ारे उठाने आए हैं, तो फिर जल्दी किस बात की। आराम आराम से प्रकृति का आनंद उठाते हुए ऊपर भी आए और नीचे भी जाए। अब ये देख सकते हैं, लोग घोड़े कर लेते हैं ऊपर तक। 4-5 किलोमीटर का ट्रैक है। और यहाँ एक छोटी सी हट बनी हुई है जिसमें खाने पीने का सामान है। ज़्यादा कुछ नहीं, चाय मैगी वगैरह उपलब्ध हो जाती है। नज़ारे देखो यारो, नज़ारे सामने। लोग कहते हैं आप यार ये लाइन बहुत बार बोलते हो, तो क्या करें यार, प्रकृति ने इतनी आनंदमय जगह दी है देखने को, तो मुंह से ये तो निकलेगा ही ना। नज़ारे देखो यारो, नज़ारे। लेक के पास ही एक मंदिर है छोटा सा, वहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, रक्षा रक्षा रक्षा, महादेव रक्षा। तो दोस्तों सामने लेक है और उसके बिल्कुल सामने एक छोटा सा मंदिर। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको ये जगह कैसी लगी, और आप कहीं और भी जगह देखना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा, जिससे मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो जगह, वो स्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दिखाऊं। क्योंकि मेरा मकसद आपको पता है ज़्यादातर यही रहता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसे उस स्थान पे पहुंचा जाए, ये बताना। दोस्तों ये स्नो स्कूटर्स हैं, तो 10 नंबर टावर है, वहाँ तक लेके जाते हैं, और 1200 रुपये है इनका रेंट टैरिफ। तो जो लोग चल नहीं सकते उनके लिए तो बहुत अच्छी ऑप्शन है, तो आप वो भी ये भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी सर, अकेला मलिक।
हाँ अभी तो सुबह पहला व्यक्ति मैं था। अच्छा। तो दोस्तों चल पड़ी है वापसी की सवारी। भाई साहब डर तो लगता है भाई साहब, तो है ही, क्योंकि ये ओपन है। अगर केबिन वाला जैसे सिस्टम है उसमें ज़्यादा डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी बढ़ता है यार, प्रकृति का आनंद लेना है तो कुछ तो कष्ट उठाना पड़ेगा। तो आप भी चेयर लिफ्ट का आनंद उठाइए, धीरे धीरे स्लोली नीचे। तो पहुंच गए दोस्तों वापसी चेयर कार पे। तो दोस्तों आ गए हैं चेयर कार में वापसी ओली। अब देखते हैं अब नीचे का क्या प्रोग्राम बनता है। कल तो शेयरिंग कैब मिल गई थी इसलिए आ गए थे। तो दोस्तों वापसी की तैयारी, सामने बोर्ड लगा हुआ थैंक्स फॉर विजिट एट स्की रिसोर्ट ओली। तो दोस्तों मैंने ली है टैक्सी, इंडिविजुअली 400 की पड़ी है। अब कोई जुगाड़ नहीं है तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो जो दोस्तों जोशीमठ आ गए हैं, यहाँ से ऋषिकेश 253 किलोमीटर है।